पहली बात तो ये है कि जब शादी हुई तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने हमें एज अ कपल पसंद करना शुरू किया। उसके बाद मुझे पता है पहले से आपका बहुत ज़्यादा नाम था और आप सबसे बहुत प्यार करते थे। बट उसके बाद आप लोगों ने जब मेहंदी वाली हमारी रील आती है, निकाह वाली आती है कि आप मेरे निकाह में फोटोग्राफ देंगी, जिसे हमें वायरल किया जाता है, पसंद किया जाता है, तब वहां से हैशटैग शुरू होता है सहनी, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बिलियंस ऑफ व्यूज उस पर। और आप लोगों ने हमें एज अ ब्रांड पसंद किया, एज अ कपल ब्रांड पसंद किया, और हम लोगों ने अपनी जिंदगी की आगे वाली शुरुआत थी वो एज अ कपल ब्रांड शुरू की, जिसमें कहीं भी ये डिसाइड नहीं था कि ये बंदा इतनी मेहनत करेगा, इसका इतना फेम है तो इसके इतने पैसे हैं, और ये बंदा इतनी मेहनत करेगा, इतने पैसे हैं, इसका इतना फेम है। क्योंकि शादी में मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसा कुछ भी होता है, वो चाहे इन्फ्लुएंसर हो या ना हो, अगर मियां बीवी दोनों साथ काम करते हैं तो जिसको जिस चीज़ की जरूरत होती है तो पार्टनर उसको उसके साथ खड़ा होता है, यार मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूं, उस वक्त तुम्हारे साथ हूं। मैंने हर तरह से मेहनत करके, आप लोगों को पता है, सारे व्लॉग्स मैंने किए, हर तरह से एडिट मैंने किया, कोई एडिट नहीं रखा, सब मैं उतर रहा था। और उसके बाद अगर वो चीज़ सामने आती है और बाद में सिर्फ ये कह दिया जाए कि मेरा चैनल था, अपने चैनल पे कर लेते, डेफिनेटली बात है, बिल्कुल ठीक कह रही हूं, मैं अपने चैनल पे कर सकता था। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि सनी अपने चैनल पे शुरू कर लो, बाद में अगर मसला जिंदगी में आते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, बट मेरे ज़हन गुमान में भी नहीं था कि जिंदगी में कभी भी ऐसा मसला आ सकता है। अगर मैं अपने चैनल पे ब्लॉग करता, शायद थोड़ी रीच कम आती, शायद थोड़े व्यूज कम आते, शायद थोड़े पैसे कम आते, लेकिन जो मेरे रब ने मेरी जिंदगी में मेरे नसीब में रिजल्ट लिखा हुआ था वो लास्ट में मिलना था। और मुझे नहीं पता कि अब इस बात को क्यों चला जा रहा है कि समी ने व्लॉग क्यों किया, समी ने ये क्यों किया। मैंने कहीं भी कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया। वो चाहती थी कि हम, आप लोग चाहते थे पहले तो कि हम लोग एज अ ब्रांड नजर आए, एज अ कपल नजर आए। तो इसमें मुझे नहीं लगता, ना मेरी कभी भी ये सोच थी, ना मैं ये सोच सकता हूँ कि शादी को एक कंपटीशन बना दिया गया, एक पार्टनरशिप का नाम है। और जिंदगी में कोई भी चीज़ हो, शादी से रिलेटेड, जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी हर तरह से आप दोनों दूसरे के पार्टनर्स बन जाते हो। ये किसी भी तरह से कोई कंपटीशन नहीं रहता। तो मुझे नहीं लगता इस पर कोई भी सवाल उठाना चाहिए कि व्लॉग हुए और आपने की और आपने लिया। मुझे कहा जा रहा है, इनकी तरफ से इल्जाम आया कि मुझे फोर्सफुली कहा गया कि आप ये काम करें, काम करें, काम करें। अगर पहली बात तो ये, मैंने किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, और उसका सबूत अगर आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करें तो पता चलेगा कि सहर ने शादी से पहले कितना काम किया और शादी के बाद कितना किया और किस तरीके से किया। शादी के बाद उन्होंने पहली बात ये कि बहुत ही मिनिमम काम किया है, और उतना किया जितना उनको करना चाहिए था, जितना उनका दिल था करने का। अगर मैं उनको उस काम से रोकता तो आप लोग ही और उन्हीं की तरफ से, उन्हीं की फैमिली ये बात करती कि भाई ये एक टॉक्सिक हस्बैंड है, ये एक सेक्सिस्ट है, और ऐसे 100 इल्जाम मुझ पर लग जाते जो कि जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती, क्योंकि सिर्फ एक शौहर एक बीवी को काम करने से रोक रहा है। अगर मैंने काम करने के लिए नहीं रोका तो आज मुझे जो आप लोग बोल रहे हैं शायद मैं लफ्ज़ बोलना भी नहीं चाह रहा, और मुझे लगता है वो शायद मेरी तरबियत भी नहीं है कि मैं आके किसी को बोलूँ, अपने लोग इस्तेमाल करूँ कि जो मुझे कहा जा रहा है कि जी फोर्स किया, बीवी को दिखा के ये है वो है। पहली बात है, मैंने ना किसी को फोर्स किया, ना मैंने किसी को किसी से रोका है। और ये बात शादी से पहले डिसाइड हुई थी कि मैं शादी के बाद काम करूंगी। ये इनके पेरेंट्स ने भी मुझे बात की थी कि आप किसी भी तरीके से सहर को नहीं रोक सकते काम करने से। बट हाँ, मैं अपनी बेटी को रोक सकता था, और इसीलिए पूरा साल मैं इस बात के लिए, मुझे नहीं पता ये कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए नहीं, बट पूरा एक साल मैं इसी बात के लिए लड़ता हूँ कि मेरी बेटी सोशल मीडिया पर नहीं आएगी। और उसी लड़ाई को इन लोगों ने कैंडल दिया कि सहर का काम करना मुश्किल हो रहा है, सभी आने दो। और इन लोगों की रजामंदी की वजह से, बिकॉज ये लोग पूरा साल फोर्स कर रहे थे, आयरा की बर्थडे पे उसकी पिक्चर्स आई, मैं उस बात की रजामंदी में नहीं था। बट बात वही है कि अगर आप मना करो तो आप तभी बुरे हो, और अगर आपने अलाउ किया आज आप तभी बुरे बन रहे हो। और फिर वो ये कहती हैं कि मैं रातों को रोता था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया सही तरीके से मैं क्यों रोता था। मर्द जितनी कोशिश कर सकता है वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है कि अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को जिस अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ रख सके, वो रखता है। लेकिन जब हर वक्त आपकी बीवी आपको सिर्फ इसी बात के ताने दे रही है, और उसके आसपास वाले लोग कुछ इस बात के ताने दे रहे हैं कि आपने इसको क्या दिया, आप इसको कहाँ लेके गए, आप इसको क्यों नहीं लेके जा रहे, आप क्यों नहीं करते, आप वो कर रहे थे, ये क्यों नहीं कर रहे। मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा कोई भी टाइम हमारा ज़िंदगी का जब कोई इस मुल्क से बाहर जाना होता था और मुझे हर उस वक्त, हर उस खाने की टेबल पे, हर उस बात पे बताना पड़ता था कि वो वहाँ जा रहे हैं, आप क्यों नहीं लेके जा सकते, आप ये क्यों नहीं कर सकते, आप वो क्यों नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि क्यों इतना ज़रूरी है कि क्यों हम लोगों को देख के वो चीज़ें अपने घर में इन चीज़ों की वजह से मसले खड़े करते हैं कि अगर कोई दूसरा शख्स बात कर रहा है और आप वो चीज़ की पूरी नहीं कर पा रहे। मैंने जितना भी अपनी शादी के दौरान